तो गूगल का मालिक जो इन सारी बातों को गूगल पर दर्शाता है, प्रचारित करता है, उसको भी सजा होनी चाहिए और उस पर भी बैन लगना चाहिए अगर ये हेट स्पीच है तो। आपको अफसोस है उन शब्दों का जो आपने बोले थे? आप दोबारा उनको बोल सकते हो अगर वो हिस्टोरिकल फैक्ट है तो? पूरा का पूरा महकमा आपके पीछे पड़ा हुआ है, पुलिस आपके पीछे है, क्राइम ब्रांच आपके पीछे है, कोर्ट आपके पीछे है, लाखों लोग हैं जो आपके खिलाफ धरना दे रहे हैं। तो ना मेरे पे मर्डर का चार्ज था, ना मेरे पे करप्शन का चार्ज था। मुझे अपराधी की तरह ढूंढ रहे हैं, जबकि मैं कहीं छुपा भी नहीं था। ये बेकार में अफवाह उड़ा दी कि मैं कहीं छुपा हुआ था। अब ऐसे ही बहुत सारे एलिगेशन आपके ऊपर भी लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप हिंदू विरोधी लोगों के साथ भी काफी बार दिखते हैं। आम आदमी पार्टी जिनकी इमेज काफी एंटी हिंदू है, उनके साथ आप काफी बार दिखते हैं। मनीष सिसोदिया जी के साथ आप मिलते हैं। और मनीष सिसोदिया कोई अल बगदादी के आतंकवादी नहीं है, वो कोई ओसामा बिन लादेन के मौसेरे भाई नहीं है। राम मंदिर हर हिंदू के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि भाई राम मंदिर की अगर बात होगी तो सबसे पहले राजीव गांधी जी का नाम आना चाहिए, नरसिम्हा राव जी का नाम आना चाहिए, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी कि राम मंदिर ना बने। ये सत्य है, करी थी, लेकिन गौतम खट्टर कैसे उस ममता बनर्जी का समर्थन कर सकते हैं जिनकी वजह से आज पश्चिम बंगाल में रामनवमी नहीं बनाई जा सकती? दुर्गा पूजा के लिए जो पंडाल होते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। तो एक बयान तो निकाल करके दिखाइए। आपका बीजेपी को लेके अब क्या स्टैंड है? क्योंकि लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं आपके कुछ पर्सनल वो रहे हैं, या कुछ खालिस्तान से फंडिंग आ रही है, या आप एक डीप स्टेट एजेंट हैं। और ये मैं ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली इस तरीके की बातें बहुत लार्ज स्केल पे हो रही हैं। क्या वो हिंदू हितकारी पार्टी है? आप अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से संतों को इस्तेमाल करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए संतों को इस्तेमाल करते हैं कि एक तरफ आप उन पे एक कटाक्ष करते हैं और दूसरी तरफ आपको जब लगता है कि यहाँ से एक टीआरपी मिल सकती है तो आप हाथ पकड़ के चलते हैं। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, उनकी एक लिगेसी है। मैं उनको जाकर के प्रणाम कर रहा हूँ तो लोगों ने विवाद किया कि अरे ये तो एंटी नेशनलिस्ट हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी। तो भाई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पैर छुए। नमस्कार गौतम भाई, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे बहुत सारी चर्चा करनी है और सबसे पहले मैं आपसे परमिशन ही चाहूंगा कि एकदम ट्रांसपेरेंटली मैं आपसे बात कर सकता हूं बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि इस समय जो स्थिति चल रही है, जिस तरीके के मुद्दों में और चीज़ों में आप घिरे हुए हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि एकदम अगर बेपाक होकर मैं बात करूंगा तो चीज़ें सच में सामने आ पाएंगी, वरना फिर वही जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, अलग अलग भ्रांतियां हैं, बहुत सारे एलिगेशन इस समय आपके ऊपर लग रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि 18 अप्रैल को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की जो जयंती थी, उस पर एक इवेंट हो रहा था गोवा में, और वहां पर आपने एक स्पीच दी। आप खुद उसको स्पीच मानते हैं या हेट स्पीच मानते हैं? आज अगर आप मुड़ के देखें। देखिए, जो मैंने वहां पर स्पीच दी वो 30 सेकंड की स्पीच नहीं थी। पहली बात तो ये, बिल्कुल, वो 1 घंटा 20 मिनट की स्पीच थी। और वो 1 घंटा 20 मिनट की जो स्पीच थी, वो जितने लोग वहां पर उपस्थित थे केवल उन्होंने ही सुनी। बाहर जो लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, उन तक तो वो भाषण पहुंचा ही नहीं, उन तक वो स्पीच पहुंची ही नहीं। ओके। अब 1 घंटा 20 मिनट की स्पीच में से 20 सेकंड का कोई अंश निकाल करके आप उसको प्रचारित करेंगे अपनी इंटेंशन के हिसाब से। बिल्कुल। तो इसकी जिम्मेदारी तो मेरी नहीं होगी। आपके 2 घंटे के पॉडकास्ट में से जी, कोई 20 सेकंड का अंश निकाल करके उसको अपनी इंटेंशन के हिसाब से दिखाना अगर चाहेगा, तो इसमें आप क्या कर लेंगे? हाँ, वो 2 घंटे का पॉडकास्ट दिखाए और फिर उसमें अपना इंटेंशन जोड़े, ये संभव नहीं होगा। तो इसीलिए व्यक्ति क्या करते हैं, अपने इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए चीजों को फैब्रिकेट करते हैं, उसमें अपने हिसाब से तड़का लगाते हैं और फिर उसको प्रचारित करते हैं। तो वही हुआ। ओके। अब हेट स्पीच क्या होती है? हेट स्पीच वो होती है कि हम किसी को गाली दें, किसी को निराधार आक्षेप लगाएं, इस तरह की कोई टिप्पणी करें, ठीक है। किसी पर अमर्यादित, अशोभनीय, अमानवीय टिप्पणी करें, वो हेट स्पीच होती है। ओके। हिस्टोरिकल फैक्ट को
जो सीताराम गोयल ने अपनी किताब में लिखा है, जो A.K. प्रियोलकर ने अपनी किताब में लिखा है, जो हेनरी कॉलरिज ने किसी के पत्राचार का संकलन करके एक पुस्तक का रूप दिया है, उसकी बात को कोट करना हेट स्पीच अगर होगी तो A.K. प्रियोलकर को भी फांसी की सजा होनी चाहिए, सीताराम गोयल को फांसी की सजा होनी चाहिए, हेनरी कॉलरिज को दंड दिया जाना चाहिए, गूगल का मालिक जो इन सारी बातों को गूगल पर दर्शाता है, प्रचारित करता है, उसको भी सजा होनी चाहिए और उस पर भी बैन लगना चाहिए अगर ये हेट स्पीच है तो। सिंपल सी बात है। आपको अफसोस है उन शब्दों का जो आपने बोले थे? आप दोबारा उनको बोल सकते हो अगर वो हिस्टोरिकल फैक्ट है तो? देखिए, जब विषय न्यायालय में होता है, कोई भी विषय न्यायाधीन चला जाता है जी, तो उसका निर्णय न्यायालय करता है। अब जब तक विषय न्यायालय में है तब तक उस विषय की पुनः चर्चा करना, मैं समझता हूं कि ये प्रासंगिक भी नहीं है। और बहुत जल्द, क्योंकि हमको अपनी न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, अटूट विश्वास है, न्यायपालिका इसमें तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला करेगी। आपको जब गिरफ्तार किया गया था तो उस समय वो वीडियो मैंने भी देखा है, आप बहुत ही रिलैक्स्ड हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसे में एक इंसान जिसको क्राइम ब्रांच हिमाचल से पकड़ के गोवा कोर्ट में लेके आ रही है, थाने में लेके जा रही है, वो इतना हंसता खेलता पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं तो दिमाग में ये चीज आती है ना कि ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है ये प्री प्लान्ड है। क्योंकि इतना कंफर्ट क्राइम ब्रांच के पकड़ने पे तभी हो सकता है जब आपकी मिली भगत और आपको पता हो कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो माने आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या होना चाहिए था? मतलब ऐसे में एक चिंता तो होती है इंसान को कि मतलब पूरा का पूरा महकमा आपके पीछे पड़ा हुआ है, पुलिस आपके पीछे है, क्राइम ब्रांच आपके पीछे है, कोर्ट आपके पीछे है, लाखों लोग हैं जो आपके खिलाफ धरना दे रहे हैं। देखिए, मैं कोई करोड़ों रुपए का गबन करके तो भागा नहीं था, मैंने कोई भ्रष्टाचार करप्शन तो किया नहीं था, है ना। मैंने किसी की बहन बेटी के साथ अमर्यादित, अशोभनीय, अमानवीय किसी कार्य को किया नहीं था। मैंने किसी की हत्या करी नहीं थी, किसी की हत्या करने का प्रयास किया नहीं था। तो ना मेरे पे मर्डर का चार्ज था, ना मेरे पे करप्शन का चार्ज था। मुझे एक ऐसे विषय में राजनीतिक शिकार बनाने का प्रयास किया गया, राजनीतिक शिकार राजनीति के दबाव में बनाया गया, जो साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे समाज में लाइब्रेरी में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप पढ़िए तो सही, पढ़ने वाले तो बनिए। और रही बात मुस्कुराने की, या रही बात शांत रहने की, रही बात चिंता और तनाव और भयभीत ना होने की, तो भाई अगर आप इस तरीके से इस बात की तुलना करेंगे कि मैं मिला हुआ हूं, तो ऐसे तो आप कल को कह दीजिएगा इतिहास को पढ़ करके कि भगत सिंह भी अंग्रेजों से मिला हुआ था। क्योंकि जब उसको फांसी पर ले जा रहे थे तो भगत सिंह कह रहा था मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजों से मिला हुआ था, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जब मिलने की सजा हुई और जिस दिन फांसी मिली, उस काल चक्र के बीच में उसका वजन घट नहीं गया था बल्कि बढ़ गया था। चंद्रशेखर आजाद को जब पकड़ रहे थे अंग्रेज, तो उसके चेहरे पर डर नहीं था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भगत सिंह जब फांसी का फंदा चूम रहा था, राजगुरु जब फांसी का फंदा चूम रहा था, चंद्रशेखर आजाद ने जब खुद को गोली मारी, सुखदेव ने जब फांसी का फंदा चूमा, रामप्रसाद बिस्मिल ने जब फांसी का फंदा चूमा, तो ये लोग रो नहीं रहे थे, हंस रहे थे। क्योंकि इनको अपने द्वारा किए गए देश के लिए जो कार्य थे उस पर पूर्ण विश्वास था कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तो ऐसे में आप मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं रो जाऊं, डिप्रेस्ड हो जाऊं, एंजाइटी में आ जाऊं, तो मेरे तो पूर्वज नहीं आए। हमारे दादा श्री साहिब राम जब पाकिस्तान से भगाए गए, जब विभाजन हो रहा था 1947 में, उस समय उनके पास 450 बीघा जमीन थी। उनके पास ऑप्शन रख दिया वहां के मुसलमानों ने कि तुमको जमीन चाहिए तो मुसलमान बन जाओ और नहीं तो यहां से भागो। वो मुसलमान नहीं बने, उन्होंने भागना चुना, सब कुछ छोड़ करके भागे। जमीन ले जा नहीं सकते थे थैले में भर के, लेकिन जो उनके पास सोना था, पूरे परिवार के पास 2.5 किलो सोना था, वो लेकर के भागे, अपना जमा पूंजी लेकर के भागे। तो रास्ते में जब तक वो भारत पहुंचते तब तक उनसे सब सोना, सारा पैसा, सब धन लूट लिया।
उसके बाद भी वो डिप्रेस्ड नहीं हुए, स्ट्रेस्ड नहीं हुए, एंजाइटी में नहीं आए। उसके बाद भी हिंदू पंजाब सहायता समिति, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस समय इकाई काम कर रही थी, हिंदुओं को सुरक्षित भारत पहुंचाने के लिए उस समिति में स्वयंसेवक के रूप में वो राहत कार्य कर रहे थे, हिंदुओं को बचाने के लिए उस स्थिति में उस स्थिति में भी। और 14 अगस्त को ये सारा प्रकरण हुआ, मार काट लूट पीट। 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए। 5 अगस्त को, ठीक 10 दिन पहले, द्वितीय सरसंघ चालक पूज्य गुरु गोलवरकर जी उस समय कराची में गए थे, सिंध में जिसको कहते हैं। वहां उन्होंने 10,000 हिंदुओं को संबोधित किया था। उनकी व्यवस्था में हमारे दादाजी थे। जिस समय लाहौर में द्वितीय पूज्य सरसंघ चालक जी गए थे, उस समय भोजन की व्यवस्था में हमारे दादाजी थे। तो जब हमारे पूर्वजों ने क्षमा नहीं मांगी, हमारे पूर्वजों ने सब कुछ त्याग दिया, हमारी दादी को लगा कि ये कैसा आदमी है। माने हमारे दादा के लिए हमारी दादी कहती थी, किस मिट्टी के बने, सब कुछ लुट गया पिट गया, और ये हिंदू पंजाब सहायता समिति संघ के आयाम के साथ जुड़ करके लोगों की सहायता कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग मां मर गए, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को गंडासे से मार दिया, खुद फांसी पर झूल गए कि खाली हाथ भारत क्या लेकर के जाएंगे, कहां रहेंगे, कैसे रिफ्यूजी कैंप में जीवन जिल्लत की जिंदगी जिएंगे। तो जिल्लत की जिंदगी ना जीने पड़े, इसके लिए अनेकों हिंदुओं ने स्वयं अपने प्राण आहूत कर दिए। तो ऐसे में आप मुझसे अपेक्षा करेंगे कि मुझे क्राइम ब्रांच पकड़ रही है, मुझे अपराधी की तरह ढूंढ रहे हैं, जबकि मैं कहीं छुपा भी नहीं था। ये बेकार में अफवाह उड़ा दी कि मैं कहीं छुपा हुआ था। मैं कहीं नहीं छिपा था और मैं कहीं नहीं भाग रहा था, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा। 18 को मैं व्याख्यान दिया, 19 को मैं पहुंचा उत्तराखंड, और 20 को मैं चला गया हिमालय की यात्रा पे। अच्छा। अब मुझको तो मालूम ही नहीं कि पीछे क्या प्रकरण हो रहा है, मुझको पता ही नहीं था। मैं क्यों भागूंगा? आज तक का रिकॉर्ड दिखाइए कि मैं भागा हूं। हाँ, मैं 1,000 करोड़ रुपए का मैंने किसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ऐसा केस कर दिया हो, कोई घोटाला कर दिया हो, ईडी मुझको ढूंढ रही हो, तो आप स्वाभाविक है कहेंगे कि आप भाग रहे हैं। तो क्या पॉलिटिकल कारण थे, कौन लोग थे, किनका दबाव था? अब ये तो वही लोग बताएंगे किनका दबाव था। आपको भी पता ही होगा इस बारे में। अब सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए लोग मुद्दे बनाते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं, उस मुद्दे को फिर भुनाते हैं। तो यही वो लोग कर रहे थे, जो लोग धरना दे रहे थे, जो लोग पुलिस को परेशान कर रहे थे, जो पुलिस के साथ बदतमीजियां कर रहे थे। तो सब पुलिस जानती है, ऑन रिकॉर्ड है कि कैसे जन समूह इकट्ठा होकर के पुलिस थानों का घेराव कर रहा था और पुलिस के साथ अभद्रता कर रहा था, अपशब्द उनको कह रहा था। ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है ना। तो आपने अभी जैसे बोला कि किसी की महत्वाकांक्षा थी, उस वजह से उन्होंने किया। अब ऐसे ही बहुत सारे एलिगेशन आपके ऊपर भी लगते हैं, जैसे कि आपकी जो एक इमेज है, जो आप हमेशा बात करते हैं, आपकी एजुकेशन गुरुकुल से, आप सनातन के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप हिंदू विरोधी लोगों के साथ भी काफी बार दिखते हैं। कौन हिंदू विरोधी? जैसे कि सबसे पहले अगर पॉलिटिकल एग्जांपल लें तो आम आदमी पार्टी, जिनकी इमेज काफी एंटी हिंदू है, उनके साथ आप काफी बार दिखते हैं। मनीष सिसोदिया जी के साथ आप मिलते हैं, तो उसके बाद आप एक ट्वीट करते हैं कि मिलके बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ ट्वीट तक नहीं रुकते आप, उनके जन्म दिवस पर आप एक पूरा का पूरा पोस्टर डालते हैं ट्विटर पे। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात है कि मैं मनीष सिसोदिया से मिला जी, इसमें सच्चाई है, लेकिन उनकी शान में मैंने कसीदे पढ़े और उनको बहुत ही कुछ आप जो बता रहे हैं ओवरवेल्म्ड करके उनकी अति प्रशंसा करी। ये पूरा का पूरा लोगों ने क्रिएट करके इसको प्रस्तुत किया। आज आप जानते हैं एआई का जमाना है, चीजों को वीडियो के रूप में प्रस्तुत करना भी बहुत सरल है। ओके, नहीं है क्या? तो वो जो ट्वीट्स थे, वो ट्वीट्स मेरे पास भी हैं, वो फेक हैं या वो कौन से ट्वीट? जो सबसे पहले तो आपने एक मनीष सिसोदिया जी नहीं, से मैं मनीष सिसोदिया से मिला, हम्म, और मनीष सिसोदिया कोई अल बगदादी के आतंकवादी नहीं है, वो कोई ओसामा बिन लादेन के मौसेरे भाई नहीं है। मनीष सिसोदिया एक इंसान है। उस समय जब मैं मिला रहा हूँगा, उस समय वो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, उप मुख्यमंत्री थे। बहुत सारे विषयों के लिए हम लोगों से मिलते हैं। हमारा एक ही विजन है, अखंड भारत। एक ही विजन है।
अखंड भारत, तो उनसे भी जो चर्चा हुई थी वो अखंड भारत पे चर्चा हुई। और इस अखंड भारत में मनीष सिसोदिया क्या, हमको असदुद्दीन ओवैसी से अगर मिलना पड़ेगा तो हम उससे भी मिलेंगे, और असदुद्दीन ओवैसी अखंड भारत में हमारे साथ होंगे अगर, और वो कहेंगे कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो गलत हुआ, और भारत और पाकिस्तान को पुनः जो खंड खंड में बटा हुआ है इसको पुनः अखंड करना है जी। बांग्लादेश जो हमारी जमीन हमसे छीन ली गई वो पुनः हम भारत में मिलाने के लिए तैयार हैं और इसमें हम आपका साथ देंगे, तो फिर मनीष सिसोदिया की क्या बात है। हम तो असदुद्दीन ओवैसी को भी माला पहनाएंगे, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, राहुल गांधी से भी मिलेंगे, इसमें क्या क्या बात है। जो भी अखंड भारत की बात जो अखंड भारत की बात करेगा, जो गाय माता को बचाने की बात करेगा, जो गंगा रक्षा की बात करेगा, हम उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उसको माला पहनाएंगे, उसको अपने मिशन में साथ लेंगे। हाँ, मैं मनीष सिसोदिया से मिला, उनसे मैंने मिलकर के राम को गाली दी हो, अपने सनातन को गाली दी हो, हैं, उनके साथ मिलकर के मैंने कोई टेंडर की पार्टनरशिप की हो, हैं, बिल्कुल। उनसे कोई दिल्ली में मैंने काम मांगा हो, तो आप कहेंगे कि हाँ ये आपको नहीं करना चाहिए था। भाई हम जिससे भी मिलते हैं हमारे विषय और एजेंडा क्लियर हैं। हमारी जमीन जो हमसे छीन ली गई पाकिस्तान में, वो जमीन आज हमको चाहिए। और मैं ये 450 बीघा जो जमीन हमारे दादा से छीनी गई उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा पाकिस्तान जो हमसे छीन लिया गया कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा और ईगो सेटिस्फैक्शन के कारण। अगर कुछ लोगों की ईगो ना होती तो उस समय भारत और पाकिस्तान विभाजित नहीं होता। ये चुनिंदा लोगों की ईगो सेटिस्फैक्शन का परिणाम है भारत और पाकिस्तान का विभाजन। तो हमारा मिशन यही है। आप आज के दिन 2026 में आपको लगता है कि अखंड भारत बन सकता है, या फिर ये सिर्फ एक किताबी जुमला रह गया है बोलने के लिए? जब हम प्रयास करेंगे तभी कोई चीज होगी ना। उस समय जब 2 सांसद थे, जब जनसंघ और जनता पार्टी हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी संसद में हुआ करते थे, कितने सांसद थे? 2। उस समय जब वो चर्चा करते होंगे तो लगता होगा कि अरे क्या बेवकूफी की बात करते हैं, 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। और आज 20 से ज्यादा राज्यों में उनकी विचारधारा, संघ परिवार की सोच काम कर रही है। और ये 20 राज्य तो वो हैं जिसमें सरकार है, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा की सरकार जी। लेकिन इसके अलावा तो पूरा विश्व है जहां संघ परिवार का विचार काम करता है, संगठन का विचार काम करता है, ज्ञानशील एकता संगठन की विशेषता का विचार काम करता है। तो ये मैंने आपको जो बात कही ये जुमला नहीं है। वट यू थिंक यू बिकम, जो ध्यावे फल पावे। जिस विषय पर हम चिंतन करेंगे, ऐसे ही हम रोज आरती में गा रहे हैं, जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यावे फल पावे। अंग्रेजी में उसी को कह रहे हैं, वट यू थिंक यू बिकम यू गेट। चर्चा होगी उस पे, चिंतन होगा, मंथन होगा, फिर कर्म होगा। तो कार्य क्यों नहीं होगा? हुआ है, होता है। काशीराम जी साइकिल पे नहीं घूमते थे क्या? कौन इतिहास नहीं जानता? बिल्कुल। गांव गांव साइकिल से घूमते थे। आज तो लोग लैंड क्रूजर में घूमते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, काफिले में घूमते हैं। कांशीराम जी साइकिल पे घूमते थे, पूरा उत्तर प्रदेश एक कर दिया। फटा हुआ थैला होता था। 4 बार उनकी शिष्या बहन कुमारी मायावती वहां की मुख्यमंत्री नहीं बनी क्या? बिल्कुल बनी। तो फिर उस समय जब घूमते होंगे तो लोग कहते होंगे अरे ये जुमला है। जुमला नहीं है, काम करोगे तो सफलता मिलेगी, बशर्ते आपको काम करना पड़ेगा। अब ऐसे में ना एक चीज जहन में आती है कि देश की राजधानी दिल्ली में 2020 में दंगे हुए, और दंगों में आम आदमी पार्टी का नाम खुल के सामने आया था। उनके जो नेता थे ताहिर हुसैन, और वो सारी चीजें आज प्रूवन भी हैं। उस समय उस पर काफी सियासी हलचल हुई थी, लेकिन आज प्रूवन फैक्ट के साथ सारी की सारी चीजें बनी हुई हैं। इनफैक्ट मैंने एक पॉडकास्ट भी किया है जो दिल्ली 2020 की मूवी आई थी, तो उस वजह से जब मैंने रिसर्च की तो बहुत सारी चीजें मुझे और पता चली। तो ऐसे में जब एक इस तरीके की विचारधारा रखने वाली पार्टी से आप मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो आप ही के फेवर के लोग हैं, आप ही के हितकारी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनको एक डिस्ट्रेस तो आएगा ना कि यार ये उन लोगों से मिल रहा है जो उस तरीके के लोगों के साथ बैठते हैं, जो दंगों का समर्थन करते हैं, दंगों में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी तो नवाज शरीफ से जाके मिले, उनके घर में जाके मिले, कोई प्लान नहीं था, वहां से गुजर रहे थे, जहाज उतार करके मिले।
ये जो मिलना होता है, ये प्रयास होता है अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति को प्रकाश की ओर लाने का। ये जो मिलना होता है, ये लोगों के हृदय को परिवर्तित करने का, क्योंकि हमारे संगठन का ये विचार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये विचार है कि हर व्यक्ति से मिलना है, हर व्यक्ति के साथ चिंतन करना है और हर व्यक्ति को विचार से जोड़ना है। इसलिए अभी मुंबई में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ शताब्दी समारोह का, उसमें सलमान खान आए थे। अब आप ये कहेंगे कि सलमान खान ने काला हिरण मारा, उस प्रकरण में उनका नाम है और वो संघ के कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो भाई हर व्यक्ति के विचार में परिवर्तन होने की संभावना होती है। राघव चड्ढा ने कल तक बयान दिया कि भाजपा गुंडों की पार्टी है, बिल्कुल, लेकिन राष्ट्रवादियों का यह विचार नहीं है कि अगर किसी ने ऐसा कह दिया है तो उसके लिए हम दरवाजा बंद कर देंगे। नहीं, उसने कहा है कि गुंडों की पार्टी है और लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती, तो हम उसके साथ बैठेंगे और चिंतन करेंगे, आंकड़े प्रस्तुत करेंगे कि भाई साहब जो आपने कहा है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती, ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा है, तो ये आंकड़े देखिए, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं कि भारत में किस दर से लव जिहाद हो रहा है। तो उस व्यक्ति के मन में जो अनभिज्ञता है, जो अज्ञान है, वो दूर होगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सर्वज्ञानी तो है नहीं। बिल्कुल, किसी को किसी विषय का ज्ञान है, किसी का नहीं है। तो हमारा काम क्या है? लोगों के साथ बैठ करके उनके हृदय को परिवर्तित करना। आज इतने सारे मुसलमान जो जिहाद करते हैं, वो अगले दिन जाकर के सनातनी बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? अगर हम लोगों में परिवर्तन ना करें तो मौलाना महबूब अली कभी पंडित महेंद्रपाल आर्य बन पाते क्या? कभी नहीं बनते। कितने मुसलमान जो कट्टर जिहाद कर रहे थे, वो कभी सनातनी बन पाते क्या? कभी नहीं बनते। कितने शराब पीने वाले सनातनी कभी वैष्णव कृष्ण के भक्त बन पाते क्या? कितने गाय खाने वाले यूरोपियन धोती और साड़ी पहन करके इस्कॉन में हरे कृष्णा का मंत्र कर पाते क्या? जब हम कहें कि अरे भक्ति वेदांता अभय चरणा रविंद ऐसी भक्ति वेदांता प्रभुपाद उन यूरोपियन के साथ बैठ करके संवाद कर रहे हैं जो दिन में 2 बार गाय का मांस खाते हैं, क्यों कर रहे हैं? इससे हमको आहत होता है। तो भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद को उनके साथ बैठ करके अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो इसीलिए बैठे हैं ताकि वो जो गाय खाते हैं वो गाय खाना छोड़ करके सात्विक जीवन की ओर आ जाए। ये उनका विचार था ना, उनका हृदय परिवर्तन करा जा सके। अगर ये सोच करके प्रभुपाद जी महाराज चलते तो ये जो पूरा यूरोपियन वर्ल्ड है, ये कभी धोती कुर्ता पहन करके और महिलाएं साड़ी पहन करके भगवान का नाम जपती? नहीं जपती ना। आज भी गाय खा रही होती। हाँ ठीक है, अतीत में उसने कर दिया है। हमारा काम है कि उसके साथ बैठ करके चिंतन करना, विचार करना। उसके बाद वो उसको माने ना माने, विचारशील बने ना बने, वो फिर उसका काम है। इसका हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है कि हम किसी से मिलेंगे तो उसका हृदय परिवर्तन कर ही देंगे। अभी जैसे आपने राम मंदिर की चर्चा की, तो ये चीज मैं समझता हूँ कि किसी का हृदय परिवर्तन करना है, उनसे आप विचार विमर्श करोगे, उनके साथ आप चर्चा में आओगे, तभी एक अच्छा स्टेप लिया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें भी हैं जो कि दिल को आघात पहुंचाती हैं। जैसे कि एक इंसिडेंट बताता हूं। राम मंदिर हर हिंदू के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, लेकिन जब आप कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के लिए एक ऐसा ट्वीट करते हैं कि भाई राम मंदिर की अगर बात होगी तो सबसे पहले राजीव गांधी जी का नाम आना चाहिए, नरसिम्हा राव जी का नाम आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं करोड़ों हिंदुओं को बुरा लगता है ना, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी कि राम मंदिर ना बने। ये सत्य है, बिल्कुल ये सत्य है, करी थी। लेकिन जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने क्या काम किया था? भाई राहुल गांधी के द्वारा किए गए कृत्यों की सजा हम राजीव गांधी को तो नहीं देंगे, यार इंदिरा गांधी के पापों की सजा हम राजीव गांधी को तो नहीं देंगे। राजीव गांधी ने अगर राम मंदिर के लिए कुछ थोड़ा भी योगदान दिया है प्रधानमंत्री रहते हुए, तो क्या हमें उसकी सराहना नहीं करनी चाहिए? मेरा स्टेटमेंट नहीं था ये। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारत के जाने माने अधिवक्ता हैं, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर हैं,
उनका स्टेटमेंट था। उनके तो और भी बहुत अलग अलग तरीके के अब स्टेटमेंट आते हैं। वो फैक्ट चेक करने का विषय है। जी। हमको राम मंदिर की हिस्ट्री का अगर हम पढ़ेंगे तो हमको ज्ञात होगा कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था कि नहीं खुलवाया था। हिस्टोरिकल फैक्ट पढ़ करके कोई कह दे कि नहीं खुलवाया था, तो आप मुझे ब्लेम कीजिए कि आपने राजीव गांधी का नाम कैसे लिखा। भाई क्रोनोलॉजिकली तो नाम लिखा जाएगा। और ऐसे विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी का योगदान था कि नहीं था? बिल्कुल था। और दूसरा आपने कौन नाम बताया? नरसिम्हा राव और जी। एक और नाम है उसमें। हाँ, 2 ही नाम थे मेरे पास तो अभी। 4 नाम थे। अच्छा। अब मीठा मीठा घप घप और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं चलेगा। बिल्कुल। ये तो नहीं चलेगा, उसमें बहुत लोगों के नाम होने चाहिए। इसमें एक चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि चलो मान लेते हैं राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया और उनको उस चीज का श्रेय मिलना चाहिए, बट आज की जब राजनीति को हम देखते हैं और जब राहुल गांधी जी की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट और कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं कि भाई राम जी तो माइथोलॉजी है, रामायण माइथोलॉजी है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अब राहुल गांधी अगर नहीं पढ़ते हैं, नहीं लाइब्रेरी में बैठते हैं, तो इसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं। पर वो उस चीज को फिर पॉलिटिकली यूज करते हैं ना, एजेंडा की तरह। कौन? कि अपने पिताजी का नाम, अपनी दादी का नाम, इस तरीके से सबके नाम इस्तेमाल करते हैं ना, एक सिंपैथी गेन कर लेते हैं। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? वो तो वो बताएंगे वो करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरा तो केवल इतना स्टेटमेंट था कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, उनका एक योगदान है, हमको उनको भी सम्मान देना चाहिए। ओके। भाई राजीव गांधी कोई आतंकवादी तो नहीं थे, नहीं, हैं? प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे देश के। किसने बनाया? जनता ने। जनता ने बनाया, चुने हुए प्रतिनिधि थे। बिल्कुल। कोई अमेरिका ने तो उनको बिठा नहीं दिया। तो वो प्रधानमंत्री रहते हुए राम मंदिर के लिए उन्होंने अगर कुछ योगदान दिया है, तो क्या हमें उनका नाम नहीं लेना चाहिए? निश्चित लेना चाहिए। भाई कांग्रेस जो है उसमें हजारों कांग्रेसी हैं जो सेक्युलर माइंडसेट के हैं, लेकिन हजारों वो भी तो हैं जो कट्टर सनातनी हैं। स्वामी श्रद्धानंद किस पार्टी में थे? लाखों हिंदुओं की घर वापसी कराई, किस पार्टी में थे? कांग्रेस में थे। पर तब की सरदार वल्लभ भाई पटेल किस पार्टी में थे? कांग्रेस में थे। तब थी ही कांग्रेस नहीं, और भी पार्टियां थी, बट मेजरली पार्टी थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कांग्रेस की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, और 100% तो अच्छा कोई भी नहीं होता, भगवान तो कोई नहीं होता, उस अच्छे व्यक्ति ने 1000 काम गलत किए, एक काम सही किया, तो एक काम जो उसने सही किया उसके एक सही काम की प्रशंसा करना उसके 1000 गलत कामों का समर्थन करना नहीं होता, ये समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस समय जो देश के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, एक सवाल ऐसे में उठता है कि कहीं ना कहीं आपका ही सोशल मीडिया, अगेन मैं आपके ट्वीट्स पे आता हूं, कि आपके ट्वीट से ये साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं आपका उनसे कोई बैर है, कोई नाराजगी है। बिल्कुल बैर नहीं है। एक ट्वीट ऐसा बताइए कि हमने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई इस तरह की बात करी हो। हम तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के 2014 में आने के बाद सनातन के विचारकों को बल मिला है, सनातन की विचारधारा को बल मिला है। नहीं तो पहले नेता लोग, सामाजिक लोग, सनातन के प्रचारक लोग उस तरह से खुल करके अपनी बात कहाँ कर पाते थे? बिल्कुल नहीं कर पाते थे। संसद में सनातन की बात कहाँ सुनाई देती थी? बिल्कुल नहीं सुनती थी। लेकिन उनके आने के बाद जागृति आई है ना। तो यानी कि उन्होंने काम तो किया है अखंड भारत के लिए, सनातन के लिए। हमने कब कहा कि उन्होंने काम नहीं किया? अब लोग हमारा विचार बता करके अपना विचार रख रहे हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। सबसे ज्यादा उनका समर्थन किसने किया? हम ही सब लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी विचारधारा के साथ हैं, वो संघ परिवार की विचारधारा के साथ हैं। तो ऐसे में जब वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए और ममता बनर्जी की जीत हुई, तो आपने टीएमसी के ट्वीट को रीट्वीट किया था? कहीं नहीं किया, बिल्कुल झूठ बात है। वो एआई जनरेटेड है? बिल्कुल। अब जिन्होंने जनरेट किया वो बताएंगे, क्योंकि मैं तो 10 दिन जेल के अंदर था, मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, मेरे पास तो ट्विटर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अगर मेरा ट्वीट होता तो उसका लिंक वो निकाल करके, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्यों रखते, उसका लिंक शेयर करके उसको रिट्वीट करते ना। जैसे कि
ये था वो स्क्रीनशॉट। अगर मैं आपको दिखाऊं, हर गंजा चाणक्य नहीं होता, आज चुनाव के परिणाम के बाद फिर एक बात सिद्ध हो गई। और आपने अमित शाह जी को इस तरीके से फेक है, हमने नहीं किया। दुनिया के जितने मास्टर हैं वो निकाल करके इसका लिंक दिखा दें, और अगर ये भी नहीं कोई कह सकता कि हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि ये सब प्रोपोगेंडा चलने के तो 10 दिन के बाद मैं जेल से बाहर निकला ना। ओके। तो डिलीट कौन करेगा? एक और ट्वीट ऐसे में आता है कि 200 की चप्पल, 400 की साड़ी, 10 लाख के सूट पर भारी, और ममता बनर्जी को समर्थन दिया ये गया। जानबूझ करके उस समय प्रचारित किया गया, बना बना करके, क्योंकि जिस समय मैं जेल के अंदर था वो समय बंगाल का इलेक्शन चल रहा था। बिल्कुल। टीएमसी वर्सेस बीजेपी की एक बहुत बड़ी फाइट थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़े विजय मिलने जा रही थी, है ना। तो उस समय पर, यानी ये ट्वीट उनको उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा ट्वीट नहीं मिला, उनको राजस्थान का ऐसा कोई ट्वीट नहीं मिला, उनको उत्तराखंड का ऐसा कोई ट्वीट नहीं मिला, जहां भाई यूपी में हम सपा का समर्थन कर रहे होते, या उत्तराखंड में कांग्रेस का कर रहे होते हैं, या साउथ में कम्युनिस्ट पार्टी का कर रहे होते, या बिहार में जेडीयू का आरजेडी का कर रहे होते। ऐसा तो कोई ट्वीट नहीं मिला, ये फैब्रिकेट करके बना दिया गया। ओके। क्यों? क्योंकि उस समय बंगाल का इलेक्शन चल रहा था, वो मुद्दा गर्म था, तो क्या करें? तो गौतम खट्टर को टीएमसी का समर्थक बता दो, ममता बनर्जी का समर्थक बता दो, ताकि हिंदुओं का वोट बैंक तोड़ा जा सके, और हमें एंटी हिंदू प्रस्तुत किया जा सके। बिल्कुल। और हमारे समर्थन में जो जन सैलाब सड़कों पर था, और हमारे समर्थन में नहीं, हमारे विचार के समर्थन में जो था, उन समर्थकों को गुमराह किया जा सके, उसके लिए इस तरह के ट्वीट बनाए गए। मैं बोला ना, वीडियो बन सकती है, और अगर ये ट्वीट वास्तव में थे तो इनको कोट करके किसी ने नहीं किया। भाई ट्विटर जो ऑप्शन होता है उसमें कोट कर सकते हैं, कोट करके, कोट का भी ऑप्शन आता है, बिल्कुल, रीट्वीट का ऑप्शन आता है ना। स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर किया, यानी साफ है इसको बनाया गया। और ऐसे स्क्रीनशॉट मैं आपके बना सकता हूं, कोई किसी के भी बना कोई किसी के बना, वीडियो बन सकती है ना, अब तो एआई का जमाना है। बिल्कुल, कोई आदमी निकाल करके दिखा दे, तो ये जानबूझ करके। क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, उस समय जब लाखों की भीड़ आपका समर्थन कर रही थी, और जैसा मैंने बताया, क्योंकि मैंने पहले भी आपके साथ पॉडकास्ट किया है, तो मेरे को आपकी विचारधारा अच्छी लगती है, तो मैंने भी 2 रील्स आपके लिए डाली थी कि सपोर्ट गौतम खट्टर, और उस पे भगवान की दया से 28-29 लाख लोगों ने उस चीज को देखा भी था, हजारों कमेंट्स आए थे। ऐसे में जब उस तरीके के स्क्रीनशॉट मेरे पास भी आए, तो मेरे को भी बहुत आहत हुआ कि यार गौतम खट्टर कैसे उस ममता बनर्जी का समर्थन कर सकते हैं, जिनकी वजह से आज पश्चिम बंगाल में रामनवमी नहीं बनाई जा सकती, दुर्गा पूजा के लिए जो पंडाल होते हैं वो तोड़ दिए जाते हैं, हजारों हिंदुओं को, हजारों माँ बहन बेटियों के साथ बुरा होता है। ये मुझे नहीं पता कि कौन लोग हैं, इनकी क्या मंशा है, ये क्यों करना चाहते हैं, तो वही बताएंगे। लेकिन अगर आप मेरा विचार सुनेंगे, मेरी विचारधारा को देखेंगे, इंटरनेट को स्क्रॉल करेंगे, तो आपको हजारों मेरे ऐसे बयान तो ज़रूर मिल जाएंगे, जिसमें मैंने ये भी कहा कि बंगाल को बचा लो, बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा चुकी है, अगर आज बंगाल को नहीं बचाया तो कल दूसरी बाबरी की लड़ाई इस देश के अंदर शुरू हो जाएगी, ये भी मैंने बोला। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू मारा जा रहा है, इनको बचा लो, एक नहीं 1000 बार बोला, और पूरे देश में घूम घूम करके बोला। किसी इनमें से जिन लोगों ने ये शेयर किया उस बयान को नहीं चलाया। और मेरा पूरे देश में कार्यक्रम होता है, 30 में से 25 दिन प्रवास चलता है। अगर मैं ममता बनर्जी का सपोर्टर हूं तो एक बयान तो निकाल करके दिखाइए जिसमें मैंने मंच से ये कहा हो कि अमित शाह चाणक्य नहीं है। क्योंकि हमारी अगर किसी से प्रतिद्वंदता भी होगी तो विचार की प्रतिद्वंदता होगी। किसी को गंजा कहना, लंगड़ा कहना, बहरा कहना, अंधा कहना, ये हमारे विचार का अंग नहीं है। क्योंकि अगर ये हमारा थॉट प्रोसेस होता तो ये बोलने में भी तो कहीं न दर्शाया जाता, कभी ना कभी तो सामने आता। एक हमारा स्टेटमेंट तो होता जिसमें हम अमित शाह जी को नहीं, किसी भी व्यक्ति को अमर्यादित, अशोभनीय है अपशब्द कह रहे होते, कोई टिप्पणी नहीं, वो चरित्र में ही नहीं है, वो हमारे फ्लो में नहीं है, हमको नहीं पता, हमको 2 ही अपशब्द आते हैं,
कौन कौन से? एक नालायक और एक दुष्ट। इसके सिवा गाली क्या होती है? क्योंकि हमारा वो संघ ही नहीं है, वो एसोसिएशन ही नहीं है जहां इस तरह की बात चलती हो। ऐसा हमारा कल्चर ही नहीं है। अब हम संतों के बीच में रहते हैं, महंतों के बीच में रहते हैं, साधुओं के, योगियों के, तपस्वियों के बीच में रहते हैं, वहां ये सब चर्चा का विषय नहीं होता। और या फिर हम विचारकों के बीच में रहते हैं, वहां भी ये चर्चा का विषय नहीं होता। वहां चर्चा का विषय यही होता है, जब हम संतों के साथ होते हैं तो अध्यात्म, योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना, मंत्र। और जब विचारकों के साथ रहते हैं तो राष्ट्र, धर्म, संस्कृति। ये 5-7 विषय हैं, इसके अलावा हमारा ये कोई विषय ही नहीं है। तो मैं तो जब खुद जेल से बाहर निकला तो मेरे को दिखाया कुछ लोगों ने, और मैं तो अभी फोन भी नहीं चलाता हूँ, ये फोन चलाता हूँ तो मुझको ज्यादा मालूम भी नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा, मुझको पता नहीं। तो मैंने जब देखा तो मेरे को तो देख करके हंसी आई कि एआई हम लोगों के लिए कितना घातक हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि अगर गौतम खट्टर ने इस तरह का कोई विचार दिया होता तो उसकी एक वीडियो तो सामने आती, ऑफिशियली कुछ तो आता, हजारों बयानों में से एक बयान तो आता। एक भी बयान नहीं आया। हाँ, हमने इतना जरूर कहा कि हमारे तंत्र को, हमारे सांसदों को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जो भारत में वैमनस्य पैदा करते हों, जो सनातनियों में विखंडन पैदा करते हों। और यूजीसी उसका पर्याय है। ये जो यूजीसी का अमेंडमेंट आया था जी, ये नहीं होना चाहिए। आप उसके खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ है। क्या नुकसान है उसके? क्या नुकसान नहीं है? सनातनियों को धड़ों में बांट देना। हमारी लड़ाई क्या है? जातिवाद को मिटाना ही तो हमारी लड़ाई है। पाकिस्तान से हम क्यों भागे? जातिवाद के कारण ही तो भागे, ऊंच नीच के कारण ही तो भागे। हम लोगों में खंडन था, हम लोगों में एकजुटता नहीं थी, इसीलिए तो मुट्ठी भर लोगों ने हमको भगा दिया। हम अंग्रेजों के गुलाम रहे 250 साल तक, क्यों रहे? जातिवाद ही तो उसके मूल में था। तो हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई जातिवाद से है। हम मुगलों के गुलाम रहे, क्यों रहे? एकता की कमी थी। तो अगर कोई कानून संसद में आएगा और सारे सांसद मिलकर के लाए, कोई पार्टी नहीं मिलकर के लाई, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं विपक्ष बहुत ईमानदार है, वो जातिवाद नहीं करता। मैंने सबको कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये उठता है गौतम भाई कि जिन लोगों के साथ, जिनको निचली जात बोला जाता है, जिन लोगों को उस यूजीसी की वजह से एक पावर मिली, एक बढ़ावा मिला, एक सशक्तिकरण उनका हुआ, उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ तो पावर देनी पड़ेगी ना। देखिए, दुर्व्यवहार किसी के साथ भी हो सकता है। पावर देनी है तो आप सबको पावर दीजिए, पर उनको स्पेसिफिकली जाति को लेके उनके साथ दुर्व्यवहार होता है ना, किसी और चीज को लेके नहीं। कहाँ होता है? आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो डीयू में जब आप पढ़ते हैं तो डीयू में कौन विद्यार्थी आते हैं? भारत के सभी आते हैं। बिल्कुल। क्या आपने अपने किसी विद्यार्थी मित्र से ये पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है? मैंने कभी नहीं पूछा पर्सनली। क्या आपसे किसी ने पूछा? नहीं। क्या आपसे किसी ने कहा कि तुम यादव हो और मैं मिश्रा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे टिफिन में से खाना नहीं खाऊंगा? किसी ने पूछा? ऐसा नहीं पूछा, बट क्या ये मेरा पर्सनल हो गया ना? नहीं, पर्सनल नहीं। आप यादव हैं और भारतीय संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो यादवों को ओबीसी कैटेगरी में रखा है। बिल्कुल। तो ओबीसी होने के नाते जितने कालखंड आप डीयू में रहे, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्या? नहीं, कभी नहीं। तो जब नहीं हुआ, आपके साथ नहीं हुआ, तो फिर किसी के साथ हुआ होगा क्या? आपने किसी के साथ होता देखा क्या? मैंने पर्सनली नहीं देखा, लेकिन किसी ना किसी के साथ तो हो रहा होगा ना। ऐसे नहीं। डीयू इतना बड़ा संस्थान है, आप इतने वर्ष तक वहां रहे स्टूडेंट के तौर पर, और आज नहीं, ये तो आज से 2-4 साल पहले की बात होगी जब आप रहे होंगे जी, 10 साल पहले की 10 साल पहले की बात। तो जब 10 साल पहले नहीं हुआ तो आज तो हम इतने एडवांस हो गए। आज कहाँ हो रहा है? जब आपने पूरे अपनी कॉलेज लाइफ में किसी के साथ नहीं देखा तो फिर कहाँ हो रहा है? और होना होगा तो मिश्रा के साथ भी हो जाएगा। तो हमको अगर बनाना भी है नियम, तो हमको ये बनाना है कि किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी का वर्ण, भाषा, क्षेत्र, जाति के आधार पर यदि किसी का अपमान किया जाता है तो ये कानून के दायरे में दंडनीय अपराध होगा। ये नियम होना चाहिए, इससे हमको कोई खिलाफत नहीं है।
फिर वो चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे वेस्ट का हो, कहीं का भी हो, सबके लिए समान। सबके लिए किसी को भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा। ये जातिवाद वाला तो हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ हमने ये बहुत देखा कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनको चाइनीज कह करके लोग बुलाते हैं, बिल्कुल, नेपाली कह करके बुलाते हैं, तो वो कौन से SC ST OBC के हैं? वो भी उतना ही गलत है। वो भी उतना गलत है। तो हमने इसीलिए कहा जाति, भाषा, वर्ण, क्षेत्र, धर्म, किसी भी आधार पर किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। ये नियम हमको विश्वविद्यालयों में या शिक्षण संस्थानों में इसकी आवश्यकता है। अभी संतों की आपने बात की, उस पर भी कुछ सवाल दिमाग में आए, पर उससे पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका बीजेपी को लेके अब क्या स्टैंड है? क्योंकि लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं आपके कुछ पर्सनल वो रहे हैं, या कुछ खालिस्तान से फंडिंग आ रही है, या आप एक डीप स्टेट एजेंट हैं। और ये मैं ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली इस तरीके की बातें बहुत लार्ज स्केल पे हो रही हैं। तो जब ऐसी बात हो रही है तो आप कैसे देखते हो बीजेपी को? देखिए, क्या वो हिंदू हितकारी पार्टी है? नहीं, ये बात होना और बीजेपी को कैसे देखना, इन दोनों में कोई, मैं नहीं समझता कि कोई कनेक्शन है। ये दोनों ही डिफरेंट सवाल हैं। इसमें कनेक्शन लोग इसलिए ढूंढते हैं, जैसा आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है तब से सनातन को जो पहले इंटेंशनली दबाया जाता था, साइडलाइन किया जाता था, वो होना बंद हुआ है। लोग अपने विचार खुल के रख पा रहे हैं। तो इस वजह से लोग बीजेपी को इस नजरिए से देखते हैं कि यार ये हिंदुओं के पक्ष में है और ये हिंदुओं के लिए भी अच्छा काम करती है। हो सकता है कि वो दूसरे धर्मों के लिए भी अच्छा काम करती है, ये है। तो ये कनेक्शन इस तरीके से बैठता है। मैं समझ नहीं पाया आप चलिए मैं समझाता हूं कि जब आप, एक तो सबसे पहले वो ट्वीट्स का जो फेक ट्वीट्स का जो गेम हुआ, मैं अब आपसे सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से ये चीज समझ रहा हूं कि एक पूरा का पूरा जमावड़ा हुआ कि भाई गौतम खट्टर तो ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है, गौतम खट्टर तो अमित शाह को गंजा बोलता है कि ये चाणक्य हो ही नहीं सकता, गौतम खट्टर तो 20 रुपए की 200 रुपए की चप्पल ममता बनर्जी की, मोदी जी के सूट पे वे अंक कसते हैं। जब इस तरीके की बातें होती हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार ये वो इंसान तो नहीं है जो हिंदुओं के हित की बात करके, वो बोलते हैं ना कि भेड़ की खाल में भेड़िया। देखिए, जो भेड़ की खाल में भेड़िया या हिंदुत्व की बात करके कुछ भी इस तरह का अपना लाभ लेने की जो बात करते हैं, उनका आपको रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनका इतिहास क्या है, कि हाँ ये कल तक तो कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज में जाकर के, या किसी विदेशी विश्वविद्यालय में या किसी अमेरिका में जाकर के इन्होंने पढ़ाई करी और वहां से अचानक से वापस लौट करके आए तो ये देशभक्त बन गए। पहले ये कम्युनिस्ट थे और ऐसी ऐसी इनकी विचार थी और अचानक से इनमें हृदय परिवर्तन हो गया। तो वहां तो आप संशय कर सकते हैं, वहां संशय कर सकते हैं कि ये फैब्रिकेटेड हो सकता है या इम्प्लांटेड हो सकता है या एजेंट हो सकता है। लेकिन जब आप मेरा रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6ठी कक्षा के बाद मेरे माता पिता ने मुझे एक डे बोर्डिंग गुरुकुल में डाल दिया। वहाँ हमारी वेशभूषा पीला कुर्ता थी, सफ़ेद पजामा था। हर दिन हम वहाँ यज्ञ करते थे, जमीन पर बैठकर भोजन करते थे। 7वीं से लेकर के 12वीं तक, यानी 2012 से लेकर के 2017 तक हमने बिना नमक का भोजन किया। ठीक है जी। मंत्रों का हम उच्चार करते थे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये सारी भाषाएं पढ़ते थे, विज्ञान भी पढ़ते थे। उसके बाद हमारे माता पिता ने और हमने जो प्रेरणा से हमने वहाँ जो एडमिशन ले लिया गुरुकुल कांगड़ी के अंदर, वहाँ हमने योग विषय पढ़ा। और उस योग विषय को पढ़ने के दौरान हम साधु संतों के भी संपर्क में रहे। मैं लोगों से मिलता था, संतों के पास बैठता था, उनके साथ चिंतन करता था, अपने गुरुजनों और आचार्यों के साथ बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन करता था। हैं, हिमालय पर भी जाता था, वहाँ पर मुझे बहुत सारे योगियों का साक्षात्कार हुआ और योगियों से मिला, उनके साथ चिंतन किया। और उस समय जब मैं वसुधारा में था, बद्रीनाथ से ऊपर जाकर के, तो वहाँ एक संत मुझको मिले। वो योगी थे, उनका नाम था पूज्य स्वामी नारद मुनि जी। अच्छा। संत थे, एक योगी थे, बहुत उच्च कोटि के, अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो नारद मुनि जी से जाकर के मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त करी। और मेरी पीड़ा यही थी कि देश में क्या चल रहा है। और जब मैं इतिहास को पढ़ता था, किताबों को पढ़ता था,
अपने महापुरुषों की आत्मकथा को पढ़ता था, उनके द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा को पढ़ता था, भारत में हिंदुओं पर हुए क्रूरतम आतंक को पढ़ता था, तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी। और वर्तमान में भी मैं देखता था, अभी भी वो आतंक जारी है। बिल्कुल आपने शुरुआत में उदाहरण दिया, दिल्ली में दंगे हुए बिल्कुल। हैं, यहाँ लोगों को, हिंदुओं को काट दिया गया, मार दिया गया, और यहाँ अभी तरुण खटीक की हत्या कर दी गई जी। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मारा जा रहा है, केरल में हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, मणिपुर में हिंदुओं को मारा जा रहा है। तो ये सब जब मैं घटना उस समय भी देखता था तो मुझे देख करके बहुत पीड़ा होती थी। तो मैं अब संतों के पास जाता था और वहां जाकर के उनसे चिंतन, क्योंकि ये लोग बहुत बहुत ही तत्वज्ञानी होते हैं। जो हमारे भारत के संत महापुरुष हैं ना, बड़े तत्वज्ञानी होते हैं। पूरा यूरोपियन वर्ल्ड ने अपना पूरा एसेट लगा दिया, लेकिन एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस पैदा नहीं कर पाए। पूरा अपना एसेट लगा दिया, पूरा अपना तंत्र लगा दिया, लेकिन एक परमहंस योगानंदा पैदा नहीं कर पाए। सिर्फ एक नहीं कर पाए, एक नहीं कर पाए, एक ओशो पैदा नहीं कर पाए, एक महर्षि दयानंद पैदा नहीं कर पाए, एक स्वामी विवेकानंद पैदा नहीं कर पाए। कर पाए क्या? नहीं। एक बुद्ध पैदा कर पाए क्या? हिटलर पैदा किया, चर्चिल पैदा किया, चर्चिल पैदा किया, क्वीन विक्टोरिया पैदा की, करी ना। लेकिन जब वो लोग जा रहे हैं इस देश से, इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे स्टीव जॉब्स, तो उन्होंने क्या कहा? सब कुछ प्राप्त करने के बाद, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना लेने के बाद, दुनिया की सारी वेल्थ अपनी मुट्ठी में लेने के बाद क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, द मोमेंट आई अंडरस्टूड द लाइफ आई गॉट कैंसर। और रोते हुए जा रहे थे। परमहंस योगानंदा जब जा रहे थे तो आराम से लेटे थे और मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुरा करके कह रहे थे कि हमने जो तुम्हें सूत्र दिए हैं, इन सूत्रों पर चलना, इन पर चलोगे तो जीवन में कोई कठिनाई, कोई बाधा नहीं आएगी, और इन पर नहीं चले तो तुम अपनी स्थिति के जिम्मेदार स्वयं होंगे। हंसे और दुनिया से चले गए। बुद्ध आराम से पेड़ के नीचे लेटे और कह रहे हैं कि आज हमको जाना है, चले गए। अभी इन दुनिया के लोगों से पूछो कि तुम हिटलर की फोटो क्यों नहीं लगाते? नहीं लगाएंगे। स्टीव जॉब्स की पूजा क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे। पूजा किसकी करेंगे? बुद्ध की करेंगे। पूजा किसकी करेंगे? ओशो की करेंगे। पूजा किसकी करेंगे? महर्षि दयानंद की करेंगे। पूजा किसकी करेंगे? प्रभुपाद की करेंगे जी। जिसके पास 72 साल की उम्र में केवल 30 रुपया था जेब में, और जब जहाज में गए विदेश तो 2 बार कार्डियक अरेस्ट आया, लेकिन वापस लौट के नहीं आए। हार्ट अटैक आते आते गए, जाकर के पूरी दुनिया को धोती पहनाई और फिर वापस आए। आज पूरी दुनिया उनकी पूजा कर रही है। तो मैं जो बात कह रहा था कि संतों के पास मैं क्यों जाता हूं, इसीलिए जाता हूं क्योंकि उनके पास तत्व ज्ञान है, और उनके पास नहीं है जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, चार्टर में घूम रहे हैं, मर्सिडीज लैंड क्रूजर में, ऑडी में, बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास है जो फटी हुई चद्दर पर हिमालय में सो रहे हैं जी, और उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनके पास तत्व ज्ञान है। तो मैं जब उनके पास गया और उनके साथ अपनी पीड़ा साझा करी, अपनी वेदना राष्ट्र और धर्म को लेकर के प्रस्तुत करी, और पूछा कि मार्गदर्शन कीजिए, क्या करूं? तो उस समय नारद मुनि महाराज 5 मिनट तक कुछ बोले नहीं। मुझे लगा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो किसी से मिलते भी नहीं थे। उन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है। वो सब, उनमें और परमात्मा के बीच में कोई नहीं है। वो ध्यानी तत्वज्ञानी पुरुष हैं। तो मुझे लगा ऐसे निराश होकर के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने उस समय एक बात कही कि जा धर्म बचा, बस इतना उन्होंने स्टेटमेंट दिया। फिर मैंने कई दिन तक उस पर चिंतन किया। मैं अंततः गत्वा इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो भी कार्य करना है, अंततः गत्वा उसका एक ही परिणाम होना चाहिए, धर्म बचे जी। वहां से ये फिर बहुत सारी घटनाएं जीवन में, ये जर्नी वहां से शुरू हुई थी। बहुत सारे संत मिले, गुरुकुल में आचार्य मिले, बहुत सारे योगी मिले, सदगुरुदेव दिगंबर श्री पूर्णम गिरी जी महाराज मिले गंगोत्री में, उनका आदेश हुआ। पर एक सवाल मेरे दिमाग में ऐसे में आता है कि आप संतों की बात कर रहे हैं, और समय के चलते ये अंतिम सवालों में से एक है कि कहीं ना कहीं देखने में ऐसा लगता है कि आप अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से संतों को इस्तेमाल करते हैं, अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए संतों को इस्तेमाल करते हैं। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप
हमेशा से जो पाखंड है उसका खंडन करते आए हैं कि भाई सनातन में भी पाखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपके व्यंग भी देखने को मिलते हैं बागेश्वर जी के, धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए, बागेश्वर धाम के नहीं, जो है, उनके लिए मेरा कोई व्यंग ऐसा कहीं ना कहीं आपकी एक टिप्पणी की वो पर्चा बनाने वाले और ये सारे उन नहीं, चीजों को लोग कनेक्ट करते हैं। देखिए, हमने सामान्य रूप से एक बात जरूर कही कि हम पर्चा जो बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्चा बनाते हैं। जी। ये किसी ने सवाल पूछा था कि पर्चा बनाने वालों के बारे में आपका क्या विचार है, तो हमने उनसे कहा कि जो भी लोग पर्चा बनाते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे सरकार हैं जो पर्चा बनाते हैं, अच्छा। एक नहीं है। आपको एक इसलिए दिखते हैं क्योंकि आप टेलीविजन देखते हैं तो टेलीविजन पर एक आते हैं, पर ऐसे 100 से ज्यादा इस देश में सरकार हैं जो पर्चा बनाते हैं। तो हमने ये कहा कि अभी हमारा शोध चल रहा है कि इस पर्चे में कुछ तथ्यात्मक चीजें वैज्ञानिक हैं भी, या ये एक नैरेटिव है, इसलिए इस विषय पर हमने ये विचार व्यक्त किए। तो इसमें क्या गलत है? तो आपका आज के दिन धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेके क्या विचार है, अगर मैं आपसे नहीं, तो सटीक आप पूछूं? केवल धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो सबसे बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। किस बारे में? पूरी की पूरी एक लॉबी है जो करती है कि ये पाखंड फैला रहे हैं। तो उसमें मेरे को क्या करना है? आपको ये करना है कि आप, जैसे आपका जो पर्चे वाला वीडियो था, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं आप पाखंड का विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी भी पर्चा बनाते हैं। तो क्या वो व्यंग उनको लेके था और धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेके आपकी, मतलब उनकी इमेज क्या है आपकी नजरों में? देखिए, मैं तो, अगर आप थोड़ा अध्ययन करेंगे तो देखेंगे मैं तो उनके साथ यात्रा में भी था। हाँ, हाथ में हाथ पकड़ के आप चल रहे हैं, वही चीज तो फिर दिखाई जाती है कि एक तरफ आप उनका मतलब उन पे एक कटाक्ष करते हैं और दूसरी तरफ आपको जब लगता है कि यहाँ से एक टीआरपी मिल सकती है तो आप हाथ पकड़ के चलते हैं। देखिए, इसका जब हम डिटेल अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे थे। उन्होंने किस विषय पर यात्रा निकाली? अखंड भारत। भूत भगाओ यात्रा। नहीं। उन्होंने क्या यात्रा निकाली? पर्चा बनाओ यात्रा। हिंदू एकता। उन्होंने यात्रा निकाली जातिवाद मिटाओ यात्रा, हिंदू एकता पद यात्रा। तो मैं उनकी हिंदू एकता पद यात्रा में उनके साथ चल रहा था। अब हाथ में हाथ डाल के चल रहा था, गले से गला मिला करके चल रहा था, वो लोगों के दृष्टिकोण है देखने के। हाँ, मैं उनके मंच पर जाकर के कहूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मेरा भूत भगाया है और दुनिया में जितने लोग हैं जिनके ऊपर भूत चढ़ा है, वो अगर भूत भगवाना हो तो आप जाकर के इनके चरण पकड़ लो, तब आप मुझे कहिए कि आप पाखंड का समर्थन कर रहे हैं। ये भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी ये तो कुछ होता नहीं है, ये तो सब सुपरस्टिशन है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैंने अपना पर्चा बनवा लिया है और ए दुनिया के लोगों, जितने तुम अंधकार में हो सब यहाँ आओ और आकर के अपना अपना पर्चा बनवा लो। तब आप मुझे कहें कि आपने एक तरफ तो पाखंड का आपका एजेंडा है, कोई भी पाखंड करेगा उसका आप विरोध करते हैं, और एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ आप चल रहे हैं। हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ यदि हैं तो उनके उस विचार के साथ हैं जो विचार इस भारत को अखंड करने को कहता है, जो विचार भारत में से जातिवाद को हटाने और मिटाने की बात करता है, जो विचार हिंदुओं को एक छत्र के नीचे लाने की बात करता है। वो विचार अगर असदुद्दीन ओवैसी भी करेंगे तो हम ओवैसी का हाथ भी पकड़ेंगे। वो विचार यदि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहेगा कि दुनिया में हिंदू एकता होनी चाहिए और भारत का विलय हम कर रहे हैं, पाकिस्तान का विलय भारत में कर रहे हैं, तो हम उनके साथ भी हाथ मिलाएंगे, क्योंकि हमारा विचार जो है वो अखंड भारत का विचार है, और अखंड भारत के विचार के साथ जो आएगा, चाहे वो कोई भी हो। अब मैंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां भी करी हैं जिससे आप कहेंगे कि आप तो असदुद्दीन ओवैसी के विरोधी हैं। लेकिन अगर आज असदुद्दीन ओवैसी कह देंगे कि मेरे पूर्वजों ने जो गलती करी थी मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूं और हम सब सनातनी हैं क्योंकि हम सबके पूर्वज सनातनी थे, तो हम तो उनका बाहें फैला करके स्वागत करेंगे ना। इसमें पाप कहाँ है ये बताइए ना। नहीं, इसमें तो कहीं नहीं है पाप। अब लोग अपने हिसाब से नजरिया बनाएंगे, उसको अपने हिसाब से पोर्ट्रे करेंगे, तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं जी। मैं शंकराचार्य से मिला, इस पर बहुत सारे लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। हाँ।
आप तो जानते ही होंगे। बिल्कुल, मुक्तेश्वर जी की आप बात हैं? कर रहे होंगे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी। मुक्तेश्वरानंद तो जी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, उनकी एक लिगेसी है। मैं उनको जाकर के प्रणाम कर रहा हूं तो लोगों ने विवाद किया कि अरे ये तो एंटी नेशनलिस्ट हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, हाँ, कांग्रेस का समर्थक हैं, बताते हैं, कांग्रेस उनको एंटी हिंदू समर्थक हैं। बोलते हैं। तो भाई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पैर छुए, नहीं छुए क्या पूरी दुनिया ने देखा? बिल्कुल। तो क्या नरेंद्र मोदी जी एंटी नेशनलिस्ट हो गए? और नरेंद्र मोदी जी उनके पैर छू रहे हैं, तो अगर वो एंटी नेशनलिस्ट हैं तो उनके पैर क्यों छू रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? अडानी उनको अपने घर में बुला करके उनकी आरती कर रहे हैं, तो क्या अडानी जी एंटी हिंदू हैं? और अगर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी एंटी नेशनलिस्ट हैं तो अडानी जी उनको घर में क्यों बुला रहे हैं? अंबानी जी और उनकी पत्नी मिलकर के अभिमुक्तेश्वरानंद जी की आरती क्यों उतार रहे हैं अगर वो एंटी नेशनलिस्ट हैं तो? और अगर वो आरती उतार रहे हैं तो फिर तो एंटी नेशनलिस्ट अडानी अंबानी भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और देश के हजारों नेता और गौतम खट्टर और भी। मैं भी हूं, और संघ के बहुत सारे प्रचारक भी हो जाएंगे क्योंकि वो भी उनके साथ चिंतन करते हैं, क्योंकि ये लोगों के प्रोपेगेंडा है। हम अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हैं क्योंकि उनका एक विचार है गाय की रक्षा का विचार, गौ माता की हत्या के प्रतिबंध का विचार, और ये हर हिंदू का विचार है। भाई हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि हमने धर्म की बात करी है, अपना घर परिवार छोड़ करके धर्म का पालन करने के लिए ये वेश धारण किया है, तो पकौड़ा खाने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए, लग्जरी के लिए नहीं किया, समाज के लिए किया, और समाज का जो अभिन्न अंग है वो गाय माता है। तो फिर क्या अंतर है? यूरोप में भी लोग गाय खा रहे हैं और भारत में भी खा रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग गाय खा रहे हैं और भारत में भी खा रहे हैं, तो फिर भारत विश्व गुरु कैसे हुआ? क्या अंतर है फिर भारत में और यूरोप में? क्या अंतर है भारत और अमेरिका में? क्या अंतर है भारत और चाइना में? क्या अंतर है भारत और इजराइल में? वहां भी लोग गाय खाते हैं और भारत में भी खाते हैं। आचरण का ही तो भेद था, इसीलिए तो हम विश्व गुरु थे। लेकिन आज आचरण का भेद कहाँ है? यहां भी गाय कट रही है, वहां भी कट रही है। और जबकि आज तो स्थिति यह है कि ब्राजील जैसे देशों में, पड़ोसी भूटान जैसे देशों में, श्रीलंका जैसे देशों में गाय की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, और भारत में नहीं है। तो हम तो शंकराचार्य जी के साथ इसीलिए थे, इसीलिए हैं, इसीलिए उनको प्रणाम किया, इसीलिए उनके चरण स्पर्श किए, इसीलिए उनके साथ मिले, क्योंकि गाय की रक्षा की वो बात कर रहे हैं। और वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी ऐसी बहुत सारे लोग बात करते हैं। भाई उन्होंने तो जिस समय राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर के मनुस्मृति के बारे में, मनु महर्षि के बारे में अभद्र टिप्पणी करी, उस समय वही तो एक संत थे जिन्होंने नोटिस भेजा राहुल गांधी को, और कहा कि हम इनको जो है कांग्रेस सनातन धर्म से बहिष्कृत क्यों ना कर दें। 3 नोटिस भेजे, राहुल गांधी ने एक नोटिस का जवाब नहीं दिया। अंतिम बार उन्होंने पीसी करके बोला कि हम राहुल गांधी को सनातन से बहिष्कृत करते हैं। तो अगर वो कांग्रेसी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनको डिफेंड कर रहा हूं, पर एक बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं उनसे मिला तो ये कहा कि ये कांग्रेसी हैं और मैं भी कांग्रेसी हूं, और कभी मैं आम आदमी पार्टी का हूं, कभी मैं टीएमसी का हूं। पहले तो ये लोग ये डिसाइड कर लें कि मेरी पार्टी कौन सी है। बात करके अब मुझे लग रहा है आपकी सनातन है पार्टी। अब मुझे नहीं पता, वो आप लोगों का विषय है, पर मैं अपनी बात कह रहा हूं कि लोगों को अपने दिमाग के दरवाजों को खोलने की आवश्यकता है। लोगों की जो नैरो थॉट है, और ये लोग बहुत ज्यादा नहीं है, ये 2-3% लोग हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लोग होते तो देश में जो हमारे विचार के समर्थन में जब हम जेल में थे इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट हुआ, ये मूवमेंट क्रिएट नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम भाई आज के समय के लिए। कुछ सवाल हैं जो समय के चलते मैं अभी नहीं पूछ पा रहा, उम्मीद करता हूँ अगली बार आप फिर से समय निकालेंगे और फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।